भीगे भीगे मौसम में लूसी कबूतरी अपने घर में बैठी हलवा बना रही थी। थोड़ी दूर बैठे लूसी का पति कबूतर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मीठू तोता तो सुबह से ही खिड़की में बैठा बारिश को देखे जा रहा था। वह कभी कभी अपना पंख खिड़की से बाहर निकाल कर बारिश के ठंडे ठंडे कतरों को एंजॉय कर रहा था। मीठू जी, अब बस भी करें, यहाँ चले आए। आप सुबह से ही खिड़की में बैठे हुए हैं। हरियाली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। जब तक बरसात चलेगा मैं तो खिड़की में ही बैठूंगा। फिर हरियाली फुट से उड़ती है और अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है। कौओं को तो बारिश में भी सुकून नहीं था। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत बनी रहती थी। अब उनका छत भी टपकने लगी थी। कालू जी, अगर ऐसे ही घर टपकती रही तो घर समंदर बन जाएगा। और तुम मछली बनकर इसमें तैरने लगना। मैं एक बेलन उठाकर लगाऊंगी तुम्हारे। बाहर निकलो और घर के छत को ठीक करो। गोरी, तुम्हें पता तो है मुझे पानी से कितना डर लगता है। तुम जाते हो या? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से डरते हुए घर से बाहर निकलता है और घर की छत पे जाकर देखता है। वहाँ एक बड़ा छेद हो गया था। ये छेद तो बड़ा है, इसकी मरम्मत के लिए मुझे बड़े पत्ते लाने होंगे। गोरी, बहुत बड़ा छेद हो गया है छत में। मैं जंगल से पीपल के बड़े पत्ते लेकर आता हूँ। जल्दी आना, और अगर मेरे लिए कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी लेते आना। कालू कौवा उड़ता है। बारिश तेज थी मगर कालू कौवा भी बारिश में उड़ना जानता था। वह उड़ते उड़ते दूर चला जाता है। बहुत वजनीय है ये छत्ता तो सच में बहुत भारी है। मैं कैसे इसे अपने घर तक लेकर जाऊं? कालू कौवा भी चिड़िया को देखकर वहां चला आता है। चिड़िया, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? कालू भैया, मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं घर से पत्ते लेने आई थी। जो छाता यहाँ किसी का गिरा पड़ा देखा तो सोचा इसे ही ले जाकर अपने घर की छत पे लगा देती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, यही समस्या तो मेरी भी है। फिर ये छत्ता मेरे पास होनी चाहिए। कालू भैया क्या सोचने लगे? क्या ये छत्ता आप मेरे साथ मेरे घर तक पहुंचा देंगे? ये छत्ता तो मेरी दादी का है। ये मेरी दादी के घर से हवा के जोर से उड़कर आया होगा। लाओ, ये मुझे दे दो। तुम बहुत बुरे हो, हर चीज को अपना बना लेते हो, मगर मैं ये छत्ता तुम्हें नहीं दूंगी। कमजोर चिड़िया, जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मैं किसी को नहीं देता। अगर कोई ना दे तो मैं उसे छीन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया से वह छाता छीनकर भाग जाता है और छोटी चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट काला कौवा, गंदा कौवा, बुरा कौवा, वह मेरा छाता छीन कर ले गया। फिर चिड़िया पीपल के पत्तों की खोज में चली जाती है। कालू कौवा घर वापिस जाकर वह छाता अपने घर के छत के ऊपर लगा देता है। हो गया, अब बारिश का पानी छेद से अंदर नहीं जाएगा। गोरी, क्या पानी रुक गया? कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो छत कहीं से भी नहीं टपक रही।
इगली चील जो बहुत गुस्से वाली थी, जिसके गुस्से से सारे पक्षी डरते थे, वह अपना भोजन लेकर वापिस आती है। वह बारिश में भीगी हुई थी। वह अपना भोजन घोंसले में रखती है। मेरा छाता कहाँ गया? किसने चुराया है मेरा छाता? जरूर किसी ने चुराया होगा मेरा छाता। इगली चील वहाँ से उड़ती है। कालू जी, बहुत अच्छा किया जो छाता तुमने चिड़िया से छीन लिया। अब हमारा घर बारिश के दिन सुरक्षित रहेगा। कालू कहते हैं, मुझे कालू, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। चील उड़ती हुई मिठू तोते के घर आती है। मिठू खिड़की में बैठा हुआ था। मिठू मिठू, क्या तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? न न न नहीं नहीं चील जी, मैंने नहीं देखा आपका छाता। चील आगे बढ़ती है। वह चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चील जी, आप ऐसी बारिश में यहाँ? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया है चिड़िया, क्या तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? फिर वह छाता चील जी का था। चील जी, मैंने देखा आपका छाता। वह दुष्ट कौवा लेकर जा रहा था। वो सामने है बेरी के पेड़ पर उसका घर। ऐसी बारिश में मुझे इतना तंग किया उस दुष्ट कौवे ने, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे अब। चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। तो उन कौवों ने मेरा छाता यहाँ अपने घर के छत पे लगा रखा है। ऐसा कहते हुए चील कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं चील हूँ, मिठाई लेकर आई हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। मिठाई का सुनकर गोरी कौवी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। मगर गोरी कौवी जैसे ही बाहर आती है, चील गोरी की पिटाई शुरू कर देती है। कालू भागा भागा आता है। चील उसे भी पकड़ लेती है और उनकी खूब धुलाई होती है। दुष्ट कौवे, ये छाता तुमने क्यों चुराया मेरा? ये कहते हुए चील अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, तुमने तो कहा था कि तुम ये छाता चिड़िया से छीनकर लाए हो। लाया तो चिड़िया से ही था, मगर न जाने क्यों हम हमेशा पिटाते हैं, और वो भी चील से। ऐसे गोरी कौवी और कालू कौवे को अपने बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।